बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी, जो कि सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। इनको आप बकरा ईद पर बनाएं या फिर दावत में बनाएं। बहुत ही टेस्टी ये कोफ्ते बनेंगे कि जब आप इनको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। नरम मुलायम जूसी के मुंह में घुल जाने वाले और स्मूथ और सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोफ्ते बनाते हैं तो सख्त हो जाते हैं, नरम मुलायम नहीं बनते, जूसी नहीं बनते और उनकी ग्रेवी भी स्मूथ और सिल्की नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। और अगर आपने इस रेसिपी से ये टेस्टी शाही कोफ्ते एक दफ़ा बना लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले कोफ्तों का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो चॉपर में डालेंगे 4 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज की मोटी चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है, इसको अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ा खुश्क कर लिया है, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो कीमे में पानी चला जाएगा, जिसकी वजह से कोफ्ते टूट सकते हैं। तो धनिया को धोने के बाद थोड़ा सा खुश्क कर लें। अब चॉपर को चलाएंगे और इनको दरदरा सा पीस लेंगे। कीमा डालने से पहले इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा पीस लेंगे, क्योंकि अगर कीमा डालकर इनको पीसेंगे ना तो प्याज थोड़ी मोटी रह जाती है। अब प्याज, हरी मिर्च और हरे धनिए को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो अब इसमें कीमा डालेंगे। 700 ग्राम मटन का कीमा लिया है, आप इसकी जगह चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और फिर हाथ से इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल लिया था। कीमा जितना खुश्क होगा, जितना ड्राई होगा, तो कोफ्ते उतने ही बेहतरीन बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 1 मिनट के लिए, ताकि कीमा थोड़ा बारीक पीस भी जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो कीमे को मैंने थोड़ा बारीक पीस लिया है, सब चीज़ें थोड़ी मिक्स हो गई हैं। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून काजू का पाउडर डालेंगे। शाही कोफ्ता बना रहे हैं तो काजू का पाउडर ज़रूर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अब इसमें 2 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे। बेसन को थोड़ी देर के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बेसन डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कोफ्तों की, क्योंकि अगर इसमें कोई मॉइस्चर होगा तो बेसन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें एक अंडा डालेंगे और अंडे को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। ठंडा अंडा नहीं डालना, क्योंकि अगर अंडा ठंडा होगा तो वो सही से मिक्स नहीं होगा। अंडा डालने से कोफ्तों में सॉफ्टनेस आएगी, बहुत ही नरम मुलायम ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। और अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कीमे को मैंने सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ हो गया है। जितना बारीक कीमे को पीसेंगे उतने ही कोफ्ते ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और फटेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर कीमा मोटा होगा तो कोफ्ते टूट सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कोफ्तों का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसको कोफ्तों की शेप दे देंगे। हल्का सा हाथ को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, तो कोफ्ते की शेप बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और मिक्सचर हाथों पे चिपकेगा भी नहीं। बस थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसको राउंड सी शेप दे देंगे और बेहतरीन कोफ्ते की शेप बनकर तैयार हो जाएगी। और देखें इसमें कोई क्रैक भी नहीं आया, कितनी ज़बरदस्त कोफ्ते की शेप बनी है। तो मैंने मीडियम साइज़ की कोफ्ते बनाए हैं, आप चाहें तो छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोफ्तों को शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से इसको प्रेस करना है और फिर राउंड सी शेप दे देंगे। तो बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आएंगे, बेहतरीन कोफ्तों की शेप बनकर तैयार होगी। तो सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं और इस पॉइंट पर आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दें, जैसे ही सख्त हो जाएं तो जिप लॉक बैग में 1 महीने तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अब मज़ेदार मिक्सचर बनाएंगे ग्रेवी के लिए। तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है। 200 ml इसमें दही शामिल करेंगे और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी ना हो। 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर डालेंगे और अब इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने फ्राई कर लिया था और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। बेहतरीन ये कुरकुरी प्याज फ्राई हुई है।
अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है, ये पेस्ट रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब कोफ्तों को फ्राई करना है, तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो सारे कोफ्तों को बस इतना फ्राई करना है कि इन पे हल्का-सा कलर आ जाए। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए टोटल इनको फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट के लिए मैंने इनको एक साइड से फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे और 2 मिनट के लिए ही इनको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ज़्यादा इनको कुक नहीं करना है क्योंकि बाकी कोफ्ते ग्रेवी में पकेंगे। बस हल्का-सा कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई करना है। तो 2 मिनट के लिए एक साइड फ्राई हो गई थी, अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड को भी सिर्फ 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो बेहतरीन दोनों साइडों पे कलर आ जाएगा। तो बस कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया है, बेहतरीन इन पे कलर आ गया है, अब इनको निकाल लेंगे। थोड़ा-सा फ्राई करके इनको डालेंगे ना ग्रेवी में, तो बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट आएगा और अंदर से नरम, मुलायम और जूसी भी रहेंगे। तो कोफ्तों पर जैसे ही कलर आ जाएगा, फ़ौरन से इनको निकाल लेंगे, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। तो टोटल मैंने इनको सिर्फ 4 मिनट के लिए फ्राई किया है। 2 मिनट एक साइड से और 2 ही मिनट मैंने इनको दूसरी साइड से फ्राई किया है। तो बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, अब इनको साइड पे रखेंगे और जिस ऑयल में कोफ्तों को फ्राई किया है, उसी ऑयल को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। आधा कप ऑयल पैन में डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे। साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 हरी इलायची, 3 लौंग और 10 से 12 साबुत काली मिर्च। क्रैकल हो जाने तक इन गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। गरम मसाले जैसे ही थोड़ा-सा क्रैकल हो जाएँगे तो इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको डालने से पहले फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। क्योंकि जैसे ही लहसुन अदरक डालेंगे तो ये जल सकता है, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कुछ ही सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 एंड हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ ही टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मसालों की भुनाई करेंगे ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले डालने से पहले थोड़ा-सा पानी इसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर मसाले शामिल कर देंगे लहसुन अदरक के साथ तो वो जल सकते हैं, उनमें कड़वाहट आ जाएगी। थोड़ा-सा पानी डालेंगे ना तो मसालों की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। अब जैसे ही मसालों को भून लेंगे तो इसमें पेस्ट डाल देंगे काजू का, दही का और प्याज का जो पहले से ही पीस कर रखा है और ब्लेंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करेंगे ताकि जो उसमें पेस्ट लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि दही का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, दही का कच्चापन खत्म हो जाए और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, कंटिन्यूस इसमें चम्मच भी चलाना है क्योंकि इसमें काजू का पाउडर है वो पैन में नीचे लगने लगेगा। तो कंटिन्यूस चम्मच इसमें इसलिए चलाएँगे ताकि काजू का पाउडर जो है वो नीचे लगे भी नहीं और दही फटे भी नहीं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्तों को मसाले में फैला देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और 5 मिनट के लिए मसाले के साथ कोफ्तों को पकने देंगे ताकि मसाले में पककर ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद अब कोफ्तों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए कोफ्तों को जब मसाले में पका लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएँगे और फिर चम्मच की मदद से इसको जब आप मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। बहुत ही बेहतरीन ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। अब 5 से 6 मिनट के लिए कोफ्तों को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर कोफ्तों में आ जाए और फिर इसमें ग्रेवी रखने के लिए इसमें दूध शामिल करेंगे। शाही कोफ्ते बना रहे हैं तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपने इसमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें दूध डाल दें। तो मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ग्रेवी भी इसकी बेहतरीन तैयार हो जाए और कोफ्ते भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएँ। तो कोफ्तों को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है, बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है, कोफ्ते भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे।
ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन शाही मटन कोफ्ता ग्रेवी तैयार हो गई है। इतने लज़ीज़ ये कोफ्ते बनेंगे कि जब आप इसको ट्राई करेंगे, अपने घर वालों को खिलाएँगे, तो आपकी बेहद तारीफ़ होगी। नरम मुलायम मुँह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बनेंगे और बेहतरीन इसकी स्मूथ और सिल्की ग्रेवी बनेगी कि बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इसको आप नान के साथ सर्व करें, इसको आप चपाती के साथ सर्व करें या फिर तंदूर की रोटी के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बेहतरीन ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। बकरा ईद आ रही है तो दावत स्पेशल में ये कोफ्ते आप मस्ट ट्राई करें। मेहमान आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी शाही मटन कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी को। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने नरम मुलायम ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। मुँह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बनेंगे, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।